आलू मटर और चिकन का ऐसा देसी जायकेदार सालन आपने पहले नहीं खाया होगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए होंगे प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर। 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं, 3 छोटे साइज के टमाटर, 5 से 6 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सभी चीज़ को आप किसी भी बर्तन में डालें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको बॉईल कर लें यहाँ तक कि ये सारी सब्जियां नरम हो जाएं। इसके बाद इनको किसी भी ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा फाइन सा बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल और ये सारे का सारा पेस्ट इसमें शामिल करेंगे जो अभी हमने टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का बनाया है। ठीक है, इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 3 लौंग जाएंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले की हमने भुनाई करनी है। और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी का पाउडर। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मसाले को इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। बिल्कुल इस कंडीशन में जब आ जाए तो समझ लें मसाला रेडी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। आपने जितना सालन बनाना है आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहे चिकन यूज़ करें, जितने चाहे आलू डालें और जितने चाहे इसमें मटर डालें। अच्छी तरह से चिकन को यहाँ पे हम भूनेंगे इसमें। और साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। खुश्क धनिया यहाँ पे ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने कम ही ऐड किया है। आपने पूरा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल करना है। ठीक है, और साथ मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मटर। मटरों को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन के साथ ही। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी रनी हो जाए। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच दही यूज़ कर रही हूँ, बस काफ़ी होगा। और फ़ौरन से दही को हम मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे ताकि दही फटे ना, इसके लम्स ना बने। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। 1 आलू जो है उसको मैंने चौरस काट लिया है छोटे साइज में और 2 आलू जो हैं उनको लंबाई में काट लिया है। ठीक है, ये देखें आपके सामने। और अच्छी तरह से इसको भी हम भून लेंगे इसमें। इस सालन को आप एक बार इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप नेक्स्ट टाइम भी बार बार इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा के 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्च मैं शोरबे में हमेशा से ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब हरी मिर्च ज़्यादा होगी तो हरी मिर्च का एक टेस्ट जो शोरबे में आएगा ना, वो ऐसा कमाल का लगेगा ना कि मज़ा आ जाएगा खा के। और यहाँ पे देखें अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आलू, मटर और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। आलू मटर चिकन अच्छे से गल गए हैं। ये देखें, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ऑयल इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम इसमें पानी मज़ीद ऐड करेंगे शोरबे के लिए तो सारे का सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसीलिए बेफिक्र हो जाएं, यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। इतनी छोटी छोटी टिप्स मैं उन लोगों के लिए देती हूँ जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है। अब इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना हमें शोरबा चाहिए होगा। मेरे घर में इसका थोड़ा सा पतला शोरबा अच्छा लगता है सबको, तो आप अपने हिसाब से शोरबा कर लें। शोरबे को ज़्यादा पतला रखना चाहें तो पतला कर लें, थिक रखना चाहें तो थिक कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून दोबारा से काली मिर्च ऐड की है ताकि एक फ्रेश सी खुशबू आए। और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देनी है और अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि शोरबा भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। ऑयल सारा सेपरेट हो गया है, नज़र आ रहा है। अब फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक बार मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। आप ये सालन जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। आप इस सालन को नान के साथ खाएं, घर की सादी रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या फिर चावल के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत मज़े का लगेगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पर विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।
आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बीफ निहारी बनाने का वो राज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आज के बाद आप बाजार से निहारी लाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आप भी इस तरह की मजेदार निहारी खाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ। ये मछली का गोश्त है। मछली का गोश्त जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है, इसीलिए निहारी बनाने के लिए हमेशा इसी हिस्से का इंतखाब करें। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़, आपने इसके आधा आधा पाव के पीस करवा लेने हैं, चाहे एक एक पाव के बड़े पीसीस करवा लें निहारी गोश्त के, ठीक है। और इसके बाद हमें चाहिए होगी बौंग। बौंग जो है वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि बौंग जो टेस्ट देगी ना, कमाल हो जाएगा। और साथ हमें चाहिए होगी चर्बी। ये वो चर्बी है जो गोश्त के साथ लगी होती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से हाथ से तोड़ भी सकते हैं। एक रेशेदार सी चर्बी होती है, वो आपने नहीं लेनी, बल्कि इस तरह सी चर्बी लेनी है जिसको हम रोगन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने गोश्त के साथ साथ चर्बी के भी 2 बड़े पीस मंगवा लिए थे और उसको इस तरह से तोड़ लिया। अब कढ़ाई में लेंगे हम घी और इसमें शामिल कर देंगे ये सारी चर्बी जिसको रोगन भी कहते हैं। अब आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। निहारी जब भी बनानी हो तो घी में बनाएं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे रोगन देखिए जो हमने इसमें शामिल किया है, ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो गया है, ठीक है। और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इंशाल्लाह इस तरीके से एक बार निहारी बना के अगर आपने खा ली ना, तो मेरा चैलेंज है आप इसको नहीं भूल पाएंगे, ये इस कदर जायकेदार बनेगी। तो यहाँ पे प्याज हो गया ब्राउन और इसमें हमने शामिल कर दिया है गोश्त। बौंग मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की क्योंकि गोश्त को हमने अच्छी तरह से भूनना है पहले, और अगर बौंग पहले ही ऐड कर दी तो वो फिर चम्मच चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बौंग हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब अच्छी तरह से हमने गोश्त की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, कम से कम 5 से 7 मिनट। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे पहले। इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक 1 टेबल स्पून जाएगा, इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए होती है, कलर बहुत प्यारा आता है इससे। और साथ मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर दी है जी हल्दी का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों को हमने यहाँ पे जलने नहीं देना, ठीक है। और बस जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएं, प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले मज़ीद ना जलें, ठीक है। इनको जलाना नहीं है, हमने जस्ट हल्का सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम आटा। जिस आटे से हम घर में रोटी बनाते हैं ना, वही वाला आपने गंदम का आटा लेना है। तकरीबन यहाँ पे आटा जो है मैंने 6 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। मैं 2 किलो जो गोश्त है उसकी निहारी बना रही हूँ, 2 किलो के हिसाब से 6 टेबल स्पून आटा काफ़ी होगा। अच्छे से इसको छान के इसमें स्प्रिंकल करते हुए हमने शामिल कर देना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे जी गुठलियाँ बन जाती हैं, गुठलियाँ नहीं बनेंगी, यकीन करें कभी भी नहीं बनेंगी गुठलियाँ, क्योंकि मैं हमेशा निहारी इसी तरीके से बनाती हूँ और ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। और जायका भी ऐसा लाजवाब आएगा ना कि आपको एक बार निहारी खा के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आप बेफिक्र हो के इसमें इस तरह से आटा ऐड करें। अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को आप 1 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद इसमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि इसमें लम्स नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी आपको झिझक है कि कहीं लम्स ना बन जाएं, तो फिर आप आटा घोल के इसमें शामिल कर दें। लेकिन उसके लिए फिर आपको डबल खपाई करनी पड़ेगी। उसके लिए जनाब आपको दोबारा से इसकी जो है वो तरी तैयार करनी पड़ेगी, तो जो कि एक बाद में थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं इसी तरह से निहारी बनाती हूँ, आप मेरे मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसमें से थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब इतना ही आपने पानी डालना है जितनी हमें निहारी चाहिए, एक्स्ट्रा पानी भर के नहीं डाल देना है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये जो चर्बी, ये जो रोगन हमने स्टार्ट पे डाला था ना, ये वो है, देखिए ये ऊपर तैरना शुरू हो गया। मैंने आपको इसलिए ये क्लोज करके दिखाया है ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं ये आटे की गुठलियाँ, ऐसा नहीं है। तो जब तक निहारी में बॉयल आता है तब तक कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं, जिसमें जाएगा 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी इलायची जाएगी, 3 से 4 लौंग और एक दारचीनी का टुकड़ा जाएगा। ये निहारी मसाला तैयार हो रहा है, ठीक है, जो निहारी में हम शामिल करेंगे।
और इसमें शामिल करेंगे पिपली के कुछ टुकड़े। ये इस तरह से नज़र आ रही होती है, इसके 4 से 5 टुकड़े हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बगैर निहारी नहीं बनती, ठीक है। अगर आप कहें ना कि आप इसके बगैर निहारी बना लेंगे तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इससे वो टेस्ट और खुशबू आती है जो निहारी को बेसिक जायका देती है। तो यहाँ पे साथ हमने इसमें शामिल कर दिए 3 सब्ज़ इलायची। इन सारे मसालों को हम ग्राइंड करेंगे, इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, यहाँ पे निहारी पकनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं घी सारा ऊपर आ गया है, ठीक है। इसलिए आपको तरी बनाने की दोबारा से इस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो ये देखें इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, क्योंकि इसी में निहारी जब पकेगी ना हल्की आंच पे तो इतनी ही रेडी होगी जितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पे मसालों का जो है वो मैंने पाउडर बना लिया। अब इसको भी हम स्प्रिंकल करते हुए इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और इसको हल्का सा एक हम मिक्स भी देंगे। बस मसाले को हमने अब मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग हमने यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। हल्की आंच कर देनी है, बिल्कुल दम वाली। अब हम इसको पकाएंगे कम से कम 4 से 5 घंटे। आप एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये नीचे लगेगी ना ही ये उबल के बाहर आएगी। मसाला मिक्स करने के बाद जो बौंग रहती थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, अब ये बौंग इसमें एक कमाल का टेस्ट देगी, क्योंकि हड्डी में बहुत जायका होता है। और ये देखें एक हम दोबारा से मिक्स देंगे। अब हमने इसको कवर कर देना है 4 से 5 घंटे के लिए। दम वाली आंच पे पकाएंगे इसको, और बेफिक्र होके पकाएंगे, ना तो ये नीचे लगेगी ना ही ये उबल के बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे हो गए थे इसको पकते हुए, और 5 घंटे के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से मैं और मेरी मियाँ साहब हम नाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि ये ऊपर तक फुल थी तो हमने तो खा पी ली है। अभी सॉरी, उस टाइम में आपको इसकी फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था कि बस जल्दी से नाश्ता करना था और जाना था। तो यहाँ पे देखिए आप ग्रेवी इसकी देख सकते हैं। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी भी ये बहुत गरम गरम और मज़ेदार सी है। अभी फ़्रेश ये तैयार हुई है, मैंने इसको रात में ही तैयार किया था नाश्ते के लिए, ठीक है। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, इसकी ग्रेवी देखें, इसकी स्मूथनेस देखें आप, आपको मज़ा आएगा खा के इंशाल्लाह। काश मैं आपको वीडियो में से इसकी खुशबू बता सकती कि इसकी खुशबू कैसी है, इसका टेस्ट बता सकती कि इसका टेस्ट कैसा है, तो आपको यकीन आता कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ जो थोड़ा सा मैंने निहारी मसाला था वो बचा के रखा था, उसको हम इस तरह से चुटकी भर ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। फ्रेश कटा हुआ जूलियन स्टाइल में हम इस पर अदरक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे स्क्वीज़ कर लें। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपसे बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कीमा भरी हरी मिर्च। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो बीफ कीमा। आपने हाथ से किया हुआ कीमा लेना है, मशीन वाला कीमा नहीं लेना, ठीक है। और इसमें 2 हड्डियाँ छोटी छोटी सी ऐड करवा लें, क्योंकि कीमे का फ्लेवर हड्डी के साथ बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे देखें बोटी आपने थोड़ी सी मोटी रखवानी है इस तरह से। अगर हाथ से किया हुआ कीमा होगा तो उसकी बोटी थोड़ी सी मोटी होगी, जो बहुत जूसी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में ये सारे का सारा कीमा ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट, जिसमें जाएगा सबसे पहले बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च जाएगी, और हाफ टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। पानी ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन है इसने खुद ही इतना पानी छोड़ देना है। कुछ कीमे का अपना पानी भी होता है जिसमें ये पक जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल कम पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम एक बार मिक्स करेंगे, और इसके बाद हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में गल जाता है, क्योंकि बीफ का कीमा है, इसको यहाँ पे 15 मिनट लगे हैं, और 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गया। अक्सर गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, और अक्सर ही ऐसा होता है कि गोश्त बहुत जल्दी से गल जाता है। तो ये ऐसे ही हुआ है, ये 15 मिनट में कीमा तैयार हो गया है बगैर स्टीम के। इसको एक बार मिक्स करेंगे, और अभी इसमें शामिल करेंगे हम घी। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पानी को ज़्यादा हमने ड्राई नहीं करना, ठीक है।
पहले ही इसमें घी या ऑयल डाल दी ताकि कीमा जूसी बने। इस टिप को आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको खुद पता चलेगा कि इस तरीके से कीमा कितना जूसी बनता है। फ्लेम को हाई करेंगे और इसकी भुनाई शुरू करेंगे और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, वो लाजमी ऐड करना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। एक छोटी प्याली दही की काफ़ी होगी इसमें आधा किलो कीमे में, ठीक है। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ न बने, लम्स ना बने। कोशिश किया करें कि फ्लेम को ऑफ करके ही दही को ऐड किया करें। तो यहाँ पे देखें जी, भुनाई स्टार्ट हो गई है, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। कीमा बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ चाहिए होंगी जी हरी मिर्चें। ये मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, ना ही ये कड़वी होती हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इनको काट लेना है ऊपर से और इसके सारे बीज चाहे तो निकाल दें, चाहे तो रहने दें, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन इसके सारे बीज निकाल दिए क्योंकि यहाँ हमारे पंजाब में जो है वो मिर्च यही वाली आती है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मिर्च का नहीं आता यहाँ पे। तो अच्छी तरह से इसके सारे मैंने सीड्स निकाल दिए थे। अब आप इस तरह से भी मिर्च को जो है वो खाली कर सकते हैं अंदर से, ठीक है। और एक मिर्च आप इस तरह से भी काट सकते हैं, इसके साइड पे एक कट लगाएंगे और इस तरह से भी आप इसके सारे बीज निकाल सकते हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे जितनी भी हरी मिर्ची हैं इन सब के आपने इसी तरह से सीड्स रिमूव कर लेने हैं। करने हैं तो कर लें, नहीं भी करने तो भी आपकी अपनी चॉइस है। अब आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि मिर्च को किस तरह से रेडी करना है। साइड पे कट लगा के भी ऐड कर सकते हैं इसमें कीमा और इसके ऊपर से हॉल भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसमें कीमा भर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से ये परफेक्ट है, कहीं से भी कीमा बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सारी की सारी मिर्चें रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो जितनी मर्जी क्वांटिटी में बना लें, आपकी अपनी चॉइस है। अब मिर्चों में कीमा फिल करेंगे। देखिए आप तकरीबन 1-1 टेबल स्पून जो है वो भर भर के मैंने इसमें कीमे का ऐड किया है, ठीक है, आपके सामने है। यानी कि मिर्च का साइज़ इस हिसाब से आप चेक कर लें कि इसमें 1 चम्मच भर के कीमे का शामिल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बस इस तरह से सारी की सारी जो मिर्चें हैं इनको हम फिल करेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। अब ये हॉल वाली जो मिर्च है इसको भी हम इसी तरह से फिल करेंगे, यानी कि जिसके ऊपर से हमने कवर हटा के इसमें कीमे को फिल किया है, ठीक है। और ये देखें इस तरह से इसमें भी इजीली कीमा जो है वो फिल हो जाएगा। आपके लिए दोनों तरीके बेहतरीन, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करें। सारी मिर्चें फिल करने के बाद एक फ्राई पैन में लिया है 1 टेबलस्पून घी। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैंने ये सारी की सारी भरी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी पक जाएं। तो इसके ऊपर वाइट वाइट से आपको स्पॉट्स नज़र आने शुरू हो चुके हैं, ये देखें ये पकनी शुरू हो गई हैं। इस तरह से हमने इसको चारों तरफ से जो है हल्का हल्का सा कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़ी पक जाएं। लेकिन हमने इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, इनको थोड़ा क्रंची रखना है ताकि जब ये बाइट में आए ना, रोटी के साथ या नान के साथ जब ये खाई जाए तोड़ के, तो ये मज़े की लगे, ये थोड़ी सी क्रिस्पी लगे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें, प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चेक करवाती हूँ इसका कलर किस तरह से चेंज हुआ है। ये देखें अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। और अभी बाकी का जो कीमा है वो सारा इसके अंदर ही हम शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह से। इंशाल्लाह आप एक बार इस रेसिपी को बना के देखें, आप मुझे दुआएं देंगे, आपको ये इतनी पसंद आएगी। और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, मेरी फेवरेट रेसिपी है, मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बस ये हो गई है जी यहाँ पे रेडी हरी मिर्च भरी हुई कीमे वाली, और इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे बारीक कटे हुए अदरक की और थोड़े से हरे धनिए की। तो बस अब इसी तरह से आप इसको सर्व करें और खाने वाले कहेंगे एक रोटी ते एक नान और ले आओ, नाल प्याज भी कटो। फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की बनती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।